आप लोग अंत में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कितनों का आंसर आपका सही होगा। ठीक है, मेरे आंसर बताने से पहले आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इंग्लिश का देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, इसको पढ़ना है। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आप सभी को देना है। क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पूरा रट्टा मार लेना है और डिस्क्रिप्शन में बाकी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पूरा रट लेना है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो प्ले स्टोर पर HDS ट्यूटोरियल टाइप कीजिएगा, सर्च कीजिएगा और एक एप्लीकेशन आएगा, मेरा फोटो देखकर उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको आपको ओपन करना पड़ेगा और जैसे ही आप ओपन कीजिएगा आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप से भी आप लॉगिन कर सकते हैं या मोबाइल नंबर से भी। तो मोबाइल नंबर आप डालिएगा, जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर के साथ +91 दिख रहा है, तो आप +91 को हटा दीजिएगा, इस तरीके से हटा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ नंबर रहने दीजिएगा और प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा। OTP को यहाँ पर डालना है। कभी कभी ऑटोमेटिक डला जाता है, OTP नहीं डलाएगा तो खुद से टाइप कर देना है। उसके बाद नीचे जैसे ही आप वेरीफाई कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके से मेरा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो यहाँ पर देखिए 3 लाइन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से देखिए फ्री मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फ्री मटेरियल में आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्लास 7, 8, 9, 10 सब क्लास का मिल जाएगा। आपको क्लास 8 में क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस तरीके से आपको एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अलाउ करिएगा। उसके बाद दोबारा फिर से अलाउ कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके से जो फ्री कंटेंट है वो मिल जाएगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्लास 10 का है, लेकिन इसी प्रकार क्लास 8 का भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको सिर्फ एक सेट मिलेगा, बाकी आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पर एक कोर्स मैंने जनरेट किया है, जस्ट 27 रुपये इसका प्राइस है। ठीक है, इसको आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 सेट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेगा जो 2025 10 मार्च के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 सेट है, PDF मिलेगा। पांचों सेट को यदि आप रट लिए तो आपका A+ तो कन्फर्म है, A+ कन्फर्म है। सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर आप अगर आपको इसको खरीदना है तो बाय नाउ में क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा रहेगा आई एम इंटरेस्टेड। तो आई एम इंटरेस्टेड को क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस तरीके से आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, कि आपका व्हाट्सएप में और मैसेज चला गया है कोर्स बाय करने के लिए, और आप व्हाट्सएप ओपन कीजिएगा तो एक लिंक मिलेगा। अदरवाइज इस तरीके से भी आपको मैसेज में दिख जाएगा। ठीक है, तो मैसेज में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आपको पे कर देना है। पे करने के बाद आप मैंने जो 5 सेट आप लोगों के लिए बनाया है मोस्ट इम्पोर्टेंट 2025 के लिए, वो आपको मिल जाएगा। प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा है मैंने, जस्ट 28 रुपीज़, 27-28 रुपये, बहुत कम है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला नंबर, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए साक्षी मलिक इज एन इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। हर फादर इज अ बस कंडक्टर एंड मदर a supervisor at a local Anganwadi. She began training in wrestling at the age of 12 under a coach, Ishwar Dahiya, at an akhada in छोटू राम स्टेडियम रोहतक। देखिए साक्षी मलिक के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर देखिए, फटाफट कमेंट करना है, फटाफट कमेंट करना है मेरे आंसर बताने से पहले। हु इज साक्षी मलिक, हु इज साक्षी मलिक, साक्षी मलिक कौन है जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन है बॉक्सर, दूसरा रेसलर, तीसरा जिम्नास्ट, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रेसलर, फ्री स्टाइल रेसलर साक्षी मलिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए सेकेंड नंबर, व्हाट वाज हर फादर्स ऑक्यूपेशन, उनके पिताजी क्या करते थे, साक्षी मलिक के पिताजी क्या करते थे। पहला देखिए टीचर, दूसरा सुपरवाइजर, तीसरा बस कंडक्टर, चौथा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए
फादर का पूछा गया, फादर्स का ऑक्यूपेशन, तो बस कंडक्टर, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, बस कंडक्टर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, साक्षी मलिक बिलोंग्ड टू, साक्षी मलिक कहाँ से संबंध रखती है? पहला पंजाब, दूसरा कर्नाटक, तीसरा केरला और चौथा हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, हरियाणा, हरियाणा से संबंध रखती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 4 नंबर, एट वाट एज डिड सी बिगेन हर ट्रेनिंग, किस एज में साक्षी मलिक ट्रेनिंग शुरू की? पहला 10 साल, दूसरा 11 साल, तीसरा 12 साल, चौथा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ एट द एज ऑफ 12, तो यहाँ पर 12, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर, हु वाज हर कोच, उनके कोच कौन थे? उनके कोच कौन थे? पहला ईश्वर दहिया, दूसरा गोपीचंद, तीसरा रवि शास्त्री और चौथा नन ऑफ देम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ईश्वर दहिया, ईश्वर दहिया, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 2nd नंबर, देखिए रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, इस पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। देखिए हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। द गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड एट अमृतसर इन द स्टेट ऑफ पंजाब, गोल्डन टेम्पल पंजाब राज्य के अमृतसर में स्थित है। फिर देखिए इट इज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द सिख्स, द फाउंडेशन ऑफ दिस टेम्पल वाज लेड बाय अ मुस्लिम संत मियाँ मीर इन 1604, द ग्रेट सिख Guru Arjun Dev had got it built. Then it was known as Harmandir, which means a temple for all. Later on, Maharaj Ranjit Singh renovated it. He also got it covered with gold foil. From then onwards, the temple come to be known एज द गोल्डन टेम्पल। यह रहा हमारा पैसेज, गोल्डन टेम्पल के बारे में बताया गया है। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन की ओर, देखिए 6 नंबर, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड, गोल्डन टेम्पल इंडिया के किस राज्य में स्थित है? पहला हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा कर्नाटक, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल की नींव किसने रखी? पहला अर्जुन देव, दूसरा रंजीत सिंह, तीसरा मियाँ मीर और चौथा नन ऑफ देम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मियाँ मीर ने गोल्डन टेम्पल की नींव रखी थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 8 नंबर, व्हाट डिड महाराज रंजीत सिंह डू टू द टेम्पल, महाराजा रंजीत सिंह ने टेम्पल के साथ क्या किया? पहला बिल्ड इट, दूसरा रिनोवेटेड इट, तीसरा पेंटेड इट और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रिनोवेटेड। रिनोवेटेड यानी कि उसको फिर से ठीक ठाक किया और फिर उसको सुंदर करके सोने का जो फॉइल होता है उससे पूरा कवर कर दिया। फिर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह ऑल्सो गोट इट कवर्ड विथ ब्लैंक फॉइल, महाराजा रंजीत सिंह इस मंदिर को किससे कवर किए? पहला गोल्ड, दूसरा सिल्वर, तीसरा कॉपर, चौथा ब्रोंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गोल्ड फॉइल से कवर किए महाराजा रंजीत सिंह ने। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द गोल्डन टेम्पल नोन एज अर्लियर, पहले गोल्डन टेम्पल को किस नाम से जाना जाता था? पहला देखिए सिख टेम्पल, दूसरा पिलग्रिमेज टेम्पल, तीसरा हरमिंदर और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हरमिंदर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 3 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 61 to 65 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। आप लोगों का एग्जाम हिंदी और इंग्लिश का एक साथ होगा, हिंदी में 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश में 50। तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो आपका 51 नंबर से स्टार्ट होगा, इसलिए यहाँ पर 61 to 65 लिखा हुआ। एक्चुअल में अगर यहाँ पर 1-2 से स्टार्ट करें तो 11 से 15 नंबर का आंसर देना है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, रांची 29 मार्च 2025, डियर अर्जुन,
होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन ब्लैंक हेल्थ। आई एम एक्सट्रीमली ब्लैंक टू लर्न दैट यू ब्लैंक secured first position in your class. Please accept my heartiest congratulations on your blank. I am sure you will keep working hard and will blank us feel proud in your board exam as well. तो यहाँ पर देखिए पहला खाली स्थान यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है लो, दूसरा बेड, तीसरा गुड, चौथा सैड। तो कैसा हेल्थ, तो गुड हेल्थ। यहाँ पर होप कि आपका हेल्थ ठीक होगा, तो यहाँ पर गुड हेल्थ ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा 11 नंबर का। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, यहाँ पर आई एम एक्सट्रीमली ब्लैंक टू लर्न दैट। तो यहाँ पर 12 नंबर देखिए पहला हैप्पी, दूसरा अनहैप्पी, तीसरा सैड, चौथा जेलस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हैप्पी। ऑप्शन नंबर पहला हैप्पी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू लर्न दैट यू ब्लैंक सिक्योर। तो देखिए यू ब्लैंक सिक्योर, यू हैज़ या हैव या आर या इज, क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर, फेलियर, एग्जाम, सक्सेस या नन ऑफ दीज। 14 नंबर यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर ब्लैंक। तो फॉर योर क्या होगा? सक्सेस। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 15 नंबर। देखिए यहाँ पर मेक है, मेक्स है, मेड है, मेकिंग है। 15 नंबर देखिए यहाँ पर आई एम श्योर यू विल कीप वर्किंग हार्ड एंड विल ब्लैंक अस फील। तो यहाँ पर क्या होगा? विल ब्लैंक अस फील। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला विल मेक अस फील, ठीक है, मेक होगा, विल मेक अस फील प्राउड इन योर बोर्ड एग्जाम एज वेल। तो यहाँ पर मेक ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन इस बार भी आएगा आप लोगों का, हो सकता है यही रिपीट हो जाए, इसलिए अच्छी तरीके से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट अगला यहाँ पर चौथा नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चुनना है। 16 नंबर देखिए दे हैड रिटन अ लेटर इज इन। दे हैड रिटन अ लेटर, ये किस टेंस में है बताना है। पहला देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर, चूज द नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। चूज द नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। नेगेटिव सेंटेंस बताना है। पहला देखिए व्हाट इज योर नेम, ये तो इंट्रोगेटिव में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। नेगेटिव यानी कि जिसमें नोट रहेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन तो हमने पढ़ लिया, व्हाट इज योर नेम। दूसरा ऑप्शन है आई गो टू स्कूल डेली। तीसरा ही डिड नॉट लर्न म्यूजिक और चौथा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव कहाँ है? नोट यहाँ पर। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 18 नंबर। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। ब्लैंक गॉड ब्लेस यू, द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द अबव सेंटेंस इज। यहाँ पर मॉडल वर्ब बताना है। पहला कैन, दूसरा मस्ट, तीसरा में, चौथा शुड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू या मे आई गॉड ब्लेस यू, इस तरीके से। तो आई नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, आशीर्वाद देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 19 नंबर, ब्लैंक गंगा इज अ होली रिवर, द करेक्ट आर्टिकल इन द अबव सेंटेंस इज। तो यहाँ पर गंगा से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा? जो बहुत पवित्र होता है या जो दुनिया में सिर्फ एक होता है, उससे पहले क्या लगाते हैं? पहला देखिए ए, दूसरा एन, तीसरा द, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा द। ऑप्शन नंबर तीसरा द। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 20 नंबर। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, ही सेड आई एम हैप्पी। ही सेड आई एम हैप्पी। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द अबव सेंटेंस इज। इनडायरेक्ट स्पीच बताना है आई एम हैप्पी का। पहला ऑप्शन देखिए ही सेड दैट ही इज हैप्पी। दूसरा ऑप्शन है ही सेड
ही इज हैप्पी, तीसरा ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, और चौथा ही सेड ही वाज हैप्पी। तो यहाँ पर बताइए इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच आएगा ही, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 21 नंबर का क्वेश्चन है, द पास्ट टेंस ऑफ सी, सी मीन्स देखना, देखना का पास्ट टेंस क्या होगा, वर्ब टू बताना है। पहला ऑप्शन देखिए सीइंग, दूसरा सो, तीसरा हैज सीन, और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सो। सी का पास्ट क्या हो जाता है, सो। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर, चूज द एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग। एडजेक्टिव चुनना है, इसमें से एडजेक्टिव चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए क्राई, दूसरा राइट, तीसरा रन, चौथा गुड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, गुड। यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 23 नंबर देखिए, द प्लूरल ऑफ बॉक्स इज, प्लूरल ऑफ बॉक्स इज, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्सेस, तीसरा बॉक्सेस, चौथा बॉक्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बॉक्सेस, बॉक्सेस। फिर देखिए 24 नंबर, द बॉय ब्लैंक कैम फर्स्ट इज माई ब्रदर, द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द अबव सेंटेंस इज। यहाँ पर करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन बताना है। द बॉय ब्लैंक कैम फर्स्ट इज माई ब्रदर, पहला हुज, दूसरा हु, तीसरा हुम, चौथा विच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हु। द बॉय हु कैम फर्स्ट इज माई ब्रदर, जो लड़का पहले आया वो मेरा भाई है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 25 नंबर, चूज द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस चुनना है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का जो या सिंबल जो है वो इस तरीके से रहता है, एक्सक्लामेटरी सिंबल। तो ये कहाँ पर है बताना है। पहला देखिए, पहला ऑप्शन है वाई आर यू लाफिंग, दूसरा सी इज ए गुड गर्ल, तीसरा देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल स्कैनरी, और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ पर देखिए एक्सक्लामेटरी मार्क्स है यहाँ पर, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्कैनरी, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चुनना है। 26 नंबर देखिए, केशव सिस्टर्स नेम वाज, केशव की बहन का क्या नाम था। पहला देखिए संता, दूसरा श्यामा, तीसरा शीला, चौथा सुलेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, श्यामा। क्या नाम था, श्यामा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 27 नंबर, वेयर डिड कालीज फादर सेल हिज कोबरा, कालीज के पापा कोबरा सांप को कहाँ बेचते थे। पहला जू में, दूसरा हॉस्पिटल में, तीसरा स्नैक कोऑपरेटिव में, और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, स्नैक कोऑपरेटिव। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 28 नंबर की ओर, द नेम सियाचिन रिफर्स टू अ लैंड विथ एन अबंडेंस ऑफ, सियाचिन में किस चीज़ की मात्रा सबसे अधिक है। पहला देखिए रोजेज, दूसरा एप्पल्स, तीसरा मैंगोज, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रोजेज, रोज का। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 29 नंबर, हु आंसर्ड किंग जॉन्स क्वेश्चन, किंग जॉन के प्रश्नों का उत्तर किसने दिया। पहला द शेफर्ड, दूसरा ऑप्शन है द एबॉट, तीसरा ऑप्शन है द नोबेल मैन, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, द शेफर्ड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 30 नंबर देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ ITF इज, ITF का फुल फॉर्म क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए इंडियन टेनिस फोरम, दूसरा इंडियन टेनिस फेडरेशन, तीसरा इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, और चौथा नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बताइए, ITF इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 31 नंबर, 31 नंबर देखिए, व्हाट हैज काउज्ड ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन्स इन द स्टोरी अ न्यू रिलीजियन, अ न्यू रिलीजियन में जो नालियाँ थी वो ब्लॉक हो गई थी, किसके कारण। पहला ऑप्शन देखिए
डेब्रिस ऑफ पॉलीथीन बैग्स एंड स्टाइरोफोम कप्स। दूसरा, डेब्रिस ऑफ प्लास्टिक बोतल्स एंड प्लास्टिक प्लेट्स। तीसरा, डेब्रिस ऑफ न्यूज़पेपर एंड ओल्ड क्लॉथ्स। फिर देखिए चौथा, डेब्रिस ऑफ वुडन बॉक्सेस एंड पॉलीथीन बैग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, डेब्रिस ऑफ पॉलीथीन बैग्स एंड स्टाइरोफोम कप, यानी कि पॉलीथीन बैग का मलबा या पॉलीथीन बैग नली में जाम हो गया था, और यहाँ पर स्टाइरोफोम कप भी, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 32 नंबर देखिए, मलाला यूसुफजाई शेयर हर अवार्ड विथ। तो देखिए मलाला यूसुफजाई शेयर हर अवार्ड, मलाला यूसुफजाई अपना जो नोबेल प्राइज रहता है उसको किसके साथ शेयर करती है, अवार्ड को किसके साथ शेयर करती है। पहला देखिए सेवन सुजुकी, दूसरा कैलाश सत्यार्थी, तीसरा पीवी सिंधु, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 33 नंबर, वाई वाज हरी बोथ हैप्पी एंड फ्राइटेंड। हरी डरा हुआ भी था और खुश भी था, क्यों। तो इसका पहला ऑप्शन देखिए, हैप्पी फॉर अर्निंग, फ्राइटेंड फॉर नॉट गोइंग होम, हैप्पी फॉर राइटिंग लेटर, फ्राइटेंड फॉर गोइंग होम। तीसरा ऑप्शन है हैप्पी फॉर राइटिंग लेटर, फ्राइटेंड फॉर नॉट हैविंग पेन, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हरी वाज बोथ हैप्पी एंड फ्राइटेंड बिकॉज ऑफ हैप्पी फॉर अर्निंग एंड फ्राइटेंड फॉर नॉट गोइंग टू होम। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 35 नंबर, वाई वर द चिल्ड्रेन इन द क्लास शाउटिंग फॉर हेल्प। बच्चे क्लास में हेल्प के लिए, मदद के लिए क्यों चिल्ला रहे थे। पहला देखिए बिकॉज दे सो अ रेड स्नेक, दूसरा बिकॉज दे सो अ लायन, तीसरा बिकॉज दे सो द फायर, और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बिकॉज दे सो अ रेड स्नेक, बिकॉज दे सो अ रेड स्नेक। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 35 नंबर, व्हाट डिड ग्रैंड माँ रिमाइंड स्नेहा। व्हाट डिड ग्रैंड माँ रिमाइंड स्नेहा। पहला देखिए इट वाज फ्राइडे एंड सी हैड टू कुक, दूसरा इट वाज फ्राइडे एंड सी हैड टू फास्ट, तीसरा इट वाज फ्राइडे एंड सी हैड टू डू शॉपिंग, और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इट वाज फ्राइडे एंड सी हैड टू फास्ट। आज फ्राइडे और उसे उपवास करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 36 नंबर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वॉच शॉप। वॉच शॉप का क्या नाम था। पहला देखिए डिंग डोंग वॉच वर्क्स, दूसरा पिंग पोंग वॉच वर्क्स, तीसरा डिंग डोंग वॉच शॉप, और चौथा डिंग डोंग वॉच हाउस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, डिंग डोंग वॉच वर्क्स। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 37 नंबर, अकॉर्डिंग टू रुपेश टेक्नोलॉजी सेव्स। अकॉर्डिंग टू रुपेश, रुपेश के अनुसार टेक्नोलॉजी किस चीज़ की बचत करता है। पहला टाइम एंड बुक, दूसरा बुक एंड मनी, तीसरा टाइम एंड मनी, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, टाइम एंड मनी, समय और पैसे की बचत करता है टेक्नोलॉजी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 38 नंबर, द लाइन ऑफ कंट्रोल वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। द लाइन ऑफ कंट्रोल कब बना। पहला ऑप्शन है 1962, दूसरा ऑप्शन है 1972, तीसरा ऑप्शन है 1975, और चौथा ऑप्शन है 1976। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा 1972। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 39 नंबर की ओर, अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर इज कॉल्ड अ। जो व्यक्ति फूल बेचता है उसको क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रोसर, दूसरा ऑप्शन है फार्मर, तीसरा ऑप्शन है फ्लोरिस्ट, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, फ्लोरिस्ट। जो व्यक्ति फूल बेचता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट बोलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 40 नंबर देखिए, ECO स्टैंड फॉर, ECO का फुल फॉर्म क्या है। पहला देखिए द इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है द एजुकेशनल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा ऑप्शन देखिए द इन्वायरमेंटल कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा नन ऑफ दीज। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, द इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, ECO का फुल फॉर्म, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 41 नंबर, हु हैज़ रिटन द पोयम माई मदर। माई मदर जो पोयम है उसे किसने लिखा? पहला डेविड हर्शबर्ग, दूसरा रस्किन बॉन्ड, तीसरा रॉबर्ट फ्रॉस्ट और चौथा APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने माई मदर कविता को लिखा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 42 नंबर, द पोएट्स हार्ट्स वाज फिल्ड विथ ब्लैंक एट द साइट ऑफ द डैफोडिल। पहला देखिए सरप्राइज, दूसरा सॉलिट्यूड, तीसरा हैप्पीनेस, चौथा पेन। तो डैफोडिल के साइड पर पोएट का जो दिल था वो किससे भर गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हैप्पीनेस से, खुशियों से भर गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 43 नंबर, हु वंडर्ड लाइक अ लोनली क्लाउड। अकेला बादल के जैसे कौन घूम रहा था? पहला देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ, दूसरा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तीसरा APJ अब्दुल कलाम, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला विलियम वर्ड्सवर्थ, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 44 नंबर, हु हैड प्रीज्ड धामा इन भारत आवर लैंड। हु हैड प्रीज्ड धामा इन भारत आवर लैंड। पहला ऑप्शन है महावीर, दूसरा विवेकानंद, तीसरा शंकराचार्य और चौथा बुद्धा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, बुद्धा, ऑप्शन नंबर चौथा बुद्धा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 45 नंबर देखिए, द पोएट वांटेड टू स्टॉप बाय द वुड्स। द पोएट वांटेड टू स्टॉप बाय द वुड्स। पहला टू टेक रेस्ट, दूसरा टू रीच हिज डेस्टिनेशन, तीसरा टू एंजॉय द सीन और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए, ऑप्शन नंबर तीसरा, टू एंजॉय द सीन। इसको आप लोग याद कर लीजिए, टू एंजॉय द सीन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 46 नंबर देखिए, हाउ लॉन्ग डज द चाइल्ड स्टे इन द लैंड ऑफ स्टोरी बुक। बच्चा कितना देर तक लैंड ऑफ स्टोरी बुक में रहता है, यानी कि खोया हुआ रहता है लैंड ऑफ स्टोरी बुक में। पहला देखिए, पहला टिल इट इज टाइम टू प्ले, दूसरा टिल इट इज टाइम टू गो टू बेड, तीसरा टिल इट इज टाइम टू गो टू स्कूल और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, टिल इट इज टाइम टू गो टू बेड। जब तक सोने का समय नहीं हो जाता वह स्टोरी बुक में ही खोया हुआ रहता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 47 नंबर, व्हाट डिड द बेबी एट। बेबी क्या खाया? पहला देखिए बग, दूसरा माइक्रोचिप, तीसरा बटरफ्लाई, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, माइक्रोचिप, ऑप्शन नंबर दूसरा माइक्रोचिप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 48 नंबर, रस्किन बॉन्ड हैज रिटन द पोयम। रस्किन बॉन्ड हैज रिटन द पोयम। रस्किन बॉन्ड ने किस पोयम को लिखा है? पहला देखिए भारत आवर लैंड, दूसरा द लैंड ऑफ द स्टोरी बुक, तीसरा व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट। व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 49 नंबर। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द हॉर्स शेक द बेल। घोड़े ने बेल क्यों हिलाया, जो घंटा उसे क्यों हिलाया? पहला देखिए टू आस्क इफ देयर इज एनी मिस्टेक, तीसरा टू आस्क इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, तीसरा टू आस्क इफ देयर वाज एनी हैपनिंग और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, टू आस्क इफ देयर इज एनी मिस्टेक। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 50 नंबर की ओर। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट्स पेरेंट्स डू इन द इवनिंग। पोएट्स के पेरेंट इवनिंग में क्या करते हैं?
पहला देखिए सिंग एंड प्ले, दूसरा सिंग एंड डांस, तीसरा टॉक एंड सिंग और चौथा टॉक एंड डांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, टॉक एंड सिंग, बात करते हैं और गाना गाते हैं।